लोगों की मदद करना और उनकी खुशी के बारे में सोचना एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन कहीं आप उन लोगों में तो नहीं आते जो औरों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज गोइंग टू फार टू प्लीज़ अदर्स कैन लीव यू इमोशनली डिप्लीटेड, स्ट्रेस्ड एंड एंशियस। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Maninder Chahal, a counselor and a family therapist. और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीपल प्लीजर्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो पीपल प्लीजर्स होते हैं इनके क्या ट्रेट्स होते हैं, उनका ये बिहेवियर किस वजह से होता है और इस पीपल प्लीजिंग बिहेवियर की वजह से उन पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। And of course, in the end, I will share with you a few practical tips so that you can stop putting others before your own well-being. People pleasing associated है एक personality trait के साथ, that is called sociotropy. That means feeling overly concerned about pleasing others. ऐसे लोग जो people pleasers होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं so that कि लोगों की उन्हें वैलिडेशन मिले, वो औरों को खुश रख पाएँ, बिकॉज़ उनका यही एक तरीका होता है अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का। कुछ और कॉमन ट्रेट्स होते हैं सोशियोट्रॉप्स में, जैसे कि वो कभी किसी को ना नहीं बोल पाते। अगर वो किसी भी वजह से किसी से कोई काम करने से मना कर दें या ना बोल दें तो उन्हें बहुत गिल्ट फील होता है। और ये ऐसा नहीं है कि उनके अंदर औरों की सेवा करने की कोई भावना बहुत ज़्यादा होती है, बट ऐसे लोग ना बोलने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो ना बोल देंगे तो बाकी लोग शायद उन्हें सेल्फिश समझेंगे या उनके बारे में कुछ बुरा कहेंगे। एंड पीपल प्लीजर्स का मेन फोकस इसी बात पर रहता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनके लिए ये बहुत मैटर करता है कि लोग उनके बारे में अच्छा सोचें और उनकी सेल्फ इमेज जो है वो बनी रहे। एंड पीपल प्लीजर्स क्योंकि औरों के लिए ही हर वक्त कुछ ना कुछ करने में बिज़ी रहते हैं, तो अपनी वेलबींग के बारे में वो कभी सोच नहीं पाते, उनके पास वक्त ही नहीं होता। तो वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं या उन्हें क्या पसंद है ये सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं होता। दूसरों से वो चाहे सहमत हो ना हो, बट ये प्रिटेंड करते हैं कि वो औरों की बात से अग्री करते हैं। तो ये सब ट्रेट्स हैं जो पीपल प्लीजर्स में पाए जाते हैं। एंड इस बिहेवियर से बाकी सब लोग तो खुश हो जाते हैं, बट ये लोग खुद कभी भी खुश नहीं रह पाते, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड वो इमोशनली बिल्कुल ही ड्रेन्ड होते हैं। सो अगर आप अपने पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बिहेवियर आपके अंदर आया कहाँ से है। तो इसका आंसर है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बेसिस पे ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो ऐसे लोगों में चाइल्डहुड ट्रॉमा या इस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग होती है कि उन्हें बचपन से वैलिडेशन नहीं मिली, उन्हें कभी एक्सेप्टेंस फील नहीं होती, उनके इमोशंस को कभी कोई समझता नहीं है। तो ऐसे लोग पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं क्योंकि वो औरों को खुश करके एक्सटर्नली उस वैलिडेशन को पाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही अब्यूज़िव एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, तो वो अपने अब्यूज़र्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनको खुश रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि अगर उनके बिहेवियर की वजह से उनका जो अब्यूज़र है उसका अब्यूज़िव बिहेवियर ट्रिगर हो गया तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस डर की वजह से वो अपना जी जान लगा देते हैं कि उनके अब्यूज़र्स जो हैं वो उनसे खुश रहें, ताकि ये इंसान खुद को सेफ़ फील कर पाएँ। तो अपनी सिक्योरिटी जो है उसको बरकरार रखने के लिए लोग पीपल प्लीजिंग बिहेवियर अपना लेते हैं। इसके अलावा पीपल प्लीजर्स जो हैं वो लोगों को खुश करके, उनके लिए कुछ करके खुद को वैल्यूएबल समझते हैं कि हमारी भी कोई वैल्यू है इस दुनिया में, हम भी किसी के लिए यूज़फुल हैं। लोगों की खुशी के बारे में सोचना, उन्हें खुश रखना, उनके लिए कुछ करना या उनकी मदद करना ये कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर इस सब के पीछे आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ
उनकी वैलिडेशन या उनका अप्रूवल पाना है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बिकॉज़ अगर आप उनको खुश रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एंगर की फीलिंग आती है, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, और कुछ देर बाद आपको इन अपने इमोशंस की वजह से रिग्रेट फील होता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो उस गिल्ट और रिग्रेट को ओवरकम करने के लिए आप उनकी और ज़्यादा मदद करते हैं और ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो इस तरह से ये एक साइकिल बन जाता है जिसमें कि आप लोगों की मदद करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, देन यू फील रिग्रेटफुल एंड देन अगेन यू गो एंड हेल्प देम। तो इस विशियस साइकिल में आप फंसते चले जाते हैं एंड दैट एडवर्सली अफेक्ट्स योर मेंटल वेलबींग। आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ होंगे, डिप्रेशन हो सकता है, यू विल फील स्ट्रेस्ड एंड धीरे 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 जो है ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगता है। और जो आप ये एफ़र्ट्स डाल रहे थे अपने रिलेशनशिप्स को बेटर मेंटेन करने के लिए, वो रिलेशनशिप्स भी जो हैं आपके वो वीक होते चले जाते हैं, बिकॉज़ आपकी खुद की मेंटल हेल्थ इस तरह की हो जाती है कि आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो हेल्दी नहीं रह पाते। दोज रिलेशनशिप्स बिकम टॉक्सिक। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग। सो इसका एक क्लियर कट आंसर है, प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज। बट अगेन द क्वेश्चन इज़ हाउ। बिकॉज़ आपको इतनी आदत हो जाती है लोगों के लिए कुछ भी करने की, आप डरते हैं ना बोलने से, तो आप बाउंड्रीज़ कैसे सेट करेंगे। तो आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट यू कैन स्टार्ट एट अ स्मॉलर लेवल। आप डायरेक्टली किसी को ना नहीं बोल सकते, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेइंग नो एट डिफरेंट सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपको कोई ख़तरा नहीं है या आप उस इंसान को जानते नहीं हैं या उनसे घबराते नहीं हैं, उनसे ना बोलने की प्रैक्टिस से शुरू कीजिए। जस्ट लाइक आपको कोई सेल्समैन को नो बोलना है, या व्हेन यू आर ऑर्डरिंग एट अ रेस्टोरेंट यू कैन से नो। आपको कोई डील ऑफ़र हो रही है, अगर आपको ठीक नहीं लगती, यू प्रैक्टिस सेइंग नो। बिकॉज पीपल प्लीजर्स जनरली क्या है, वो किसी को भी ना नहीं बोल पाते। कुछ लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए ही उनका एक जनरलाइज्ड बिहेवियर बन जाता है। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेइंग नो टू दोज पीपल whom you are not afraid of, or those people who don't matter to you much। तो जब आप वहाँ प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आप गेन कर पाओगे। यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट येस यू कैन ऑल्सो से नो समटाइम्स। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसे मना कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ कि स्टॉप टेकिंग कॉल्स ऑल द टाइम, कि आप हमेशा फ़ोन पर अवेलेबल नहीं रह सकते हैं हर किसी के लिए। सेट अ टाइम कि यही टाइम है जिसमें कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की कॉल्स को उनसे बात करते हैं और देन उनकी जो भी रिक्वेस्ट है उसे सुनते हैं, सो दैट पीपल गेट दिस मैसेज कि यू आर नॉट फ्रीली अवेलेबल टू देम ऑल द टाइम। और उसके बाद भी उनकी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू कैन नॉट डायरेक्टली से नो, प्लीज़ टेक्स्ट इट। एंड उस नो के लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की या जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अवॉइड जस्टिफाइंग योर नो, बिकॉज़ आप जब जस्टिफाई तब करते हैं जब आपके अंदर कोई गिल्ट होती है या आपके अंदर आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं। सो प्लीज़ से अ डायरेक्ट नो। फर्स्ट स्टार्ट विद द टेक्स्ट एंड उसके बाद आप इन पर्सन भी नो बोलना सीख जाएंगे धीरे धीरे। सो यू स्लोली विल अंडरस्टैंड कि आपकी खुद की जो प्रायोरिटीज़ हैं, खुद की जो आपकी सोच है वो भी मैटर करती है। इसके लिए आपको खुद को अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। आप अपने बिलीफ सिस्टम को समझिए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इट इज़ ओके टू डिसएग्री विद अदर्स समटाइम। हर किसी के साथ हमेशा एग्री करना ज़रूरी नहीं होता। तो आप जब आप डिसएग्री होते हैं, अपना ओपिनियन दूसरों के सामने रखिए, अपनी भी एक जो है एक प्लेस बनाइए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग हु रैशनली थिंक्स एंड हैव सम लॉजिक एंड यू हैव योर ओन बिलीफ सिस्टम एंड योर थॉट्स। सो लोगों को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने मत दीजिए। स्टॉप दिस पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। ऑफ कोर्स यू शुड बी हेल्पफुल, आप लोगों की मदद कीजिए, बट तब जब आप करना चाहिए।